डोपामीन सिर्फ फील गुड मॉलिक्यूल नहीं है, यह मोटिवेशन और एंटिसिपेशन का इंजन है। यह हमें रिवॉर्ड्स ढूंढने के लिए ड्राइव करता है, हमारे दिमाग को बताता है ध्यान दो, ये जरूरी है। इसलिए एक फोन नोटिफिकेशन या आपके फेवरेट फूड का ख्याल डोपामाइन सर्ज ट्रिगर कर सकता है, जो आपको काम करने पर मजबूर करता है। ये सिस्टम सर्वाइवल के लिए जरूरी बिहेवियर्स को मजबूत करने के लिए इवॉल्व हुआ, खाना, सोशलाइज करना, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। लेकिन आज सोशल मीडिया, जंक फूड और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे इंजीनियर्ड रिवॉर्ड्स इस पाथवे को हाईजैक कर लेते हैं, नेचर की इंटेंशन से ज्यादा बड़े और फ्रीक्वेंट डोपामाइन हिट्स देते हैं। हमारे दिमाग जो कमी के लिए बने थे, अब अबंडेंस की दुनिया में स्ट्रगल करते हैं, जिससे ओवरस्टिम्युलेशन और डोपामाइन डेफिसिट होता है। जब हम लगातार हाइज का पीछा करते हैं तो हमारे दिमाग डोपामाइन सेंसिटिविटी कम करके अडेप्ट करते हैं, जिससे रोजमर्रा के प्लेजर्स कम सेटिस्फाइंग लगते हैं। नतीजा, हमें ज्यादा स्टिम्युलेशन की क्रेविंग होती है, लेकिन कम कंटेंट महसूस होता है। डोपामाइन के एक्चुअली रोल को समझना हमें यह देखने में मदद करता है कि मॉडर्न लाइफ हमें क्यों बेचैन और अनफुलफिल्ड छोड़ सकती है। चैलेंज बैलेंस को रिस्टोर करना है ताकि हम फिर से सिंपल प्लेजर्स एंजॉय कर सकें। डोपामाइन डिटॉक्स ट्रेंड सिलिकॉन वैली से निकला, जो डिजिटल ओवरलोड से रीसेट का वादा करता है। स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज जैसे सोशल मीडिया या वीडियो गेम्स से दूर रहकर लोग फोकस वापस पाने और सिंपल चीजों में खुशी फिर से डिस्कवर करने की उम्मीद करते हैं। यह आइडिया तेजी से फैला, खासकर उन यंग लोगों के बीच जो लगातार कनेक्टिविटी के स्ट्रेन को महसूस कर रहे थे। इन्फ्लुएंसर्स ने अनप्लगिंग की कहानियां शेयर की, ज्यादा क्लैरिटी और क्रिएटिविटी की रिपोर्ट दी। डिटॉक्स पीछे हटने, बोरियत का एक्सपीरियंस करने और रिफ्लेक्ट करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका ऑफर करता है। हमारी हाइपर कनेक्टेड दुनिया में एक रेयर स्टेट। इसके मूल में यह कंपल्सिव डिजिटल कंजम्पशन और इंटेंशनल लिविंग की इच्छा का जवाब है। जबकि साइंस पर डिबेट है, यह मूवमेंट एक एक्चुअली जरूरत को दर्शाता है, अपने अटेंशन और हैबिट्स पर कंट्रोल वापस पाना। यह डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में मतलब ढूंढने के बारे में है। साइंटिफिकली आप डोपामाइन से डिटॉक्स नहीं कर सकते। यह मूवमेंट, मोटिवेशन और मूड के लिए जरूरी है। एक्चुअली इश्यू डोपामाइन नहीं है, बल्कि हमारे रिवॉर्ड पाथवेज का ओवर स्टिम्युलेशन है। जब हम लगातार हाई रिवॉर्ड एक्टिविटीज ढूंढते हैं तो हमारे दिमाग रोजमर्रा के प्लेजर्स के प्रति कम सेंसिटिव हो जाते हैं। एक तथाकथित डोपामाइन डिटॉक्स असल में एक बिहेवियरल रीसेट है। इंटेंस स्टिम्युली से दूर रहकर हम अपने दिमाग को रिकैलिब्रेट होने देते हैं। यह हमें सब्टल, नेचुरल रिवॉर्ड्स को एंजॉय करने की हमारी एबिलिटी को रिस्टोर करने में मदद करता है। गोल डोपामाइन को खत्म करना नहीं है, बल्कि कंपल्सिव कंजम्पशन के साइकिल्स को तोड़ना है। यह रिवॉर्ड वाले बिहेवियर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप को बदलने के बारे में है, न कि किसी केमिकल को बाहर निकालने के बारे में। एक्चुअली पावर इंटेंशनल बिहेवियरल चेंज में है। डोपामाइन डिटॉक्स का रूट सेल्फ अवेयरनेस बनाने में है और ऑटोमेटिक हैबिट्स को तोड़ने में है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस को हटाकर हम यह सोचने के लिए जगह बनाते हैं कि हम अपने फोन तक क्यों पहुंचते हैं या शो बिंज वॉच क्यों करते हैं। यह प्रैक्टिस ग्रेटिफिकेशन को डिले करने और सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करने की हमारी एबिलिटी को मजबूत करती है। समय के साथ टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना आसान हो जाता है और सिंपल प्लेजर्स फिर से अपनी अपील हासिल कर लेते हैं। डिटॉक्स एक टूल है, गोल नहीं, जो हमें हेल्दी रूटीन डिजाइन करने में मदद करता है। मिली हुई इंसाइट्स हमें बाउंड्रीज सेट करने में गाइड कर सकती हैं, अपनी डिजिटल लाइफ को क्यूरेट करने में और रियल वर्ल्ड कनेक्शंस को प्रायोरिटी देने में। यह रिएक्टिव कंजम्पशन से इंटेंशनल एंगेजमेंट में शिफ्ट होने के बारे में है। सस्टेनेबल मेंटल हेल्थ लगातार एविडेंस बेस्ड हैबिट्स पर निर्भर करती है, न कि क्विक फिक्सेस पर। रेगुलर एक्सरसाइज, एक बैलेंस्ड डाइट और अच्छी नींद एक हेल्दी डोपामाइन सिस्टम के पिलर हैं। फिजिकल एक्टिविटी मूड और मोटिवेशन को नेचुरली बूस्ट करती है, जबकि होल फूड्स स्टेबल ब्रेन फंक्शन को फ्यूल करते हैं। नींद हमारे दिमाग के बैलेंस को रिस्टोर करती है और सोशल कनेक्शंस जेन्युइन, लास्टिंग रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। थेरेपी किसी भी सेल्फ इम्पोज्ड डिटॉक्स से कहीं ज्यादा इफेक्टिव टूल्स ऑफर करती है। एक्चुअली वेल बीइंग इन प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करने से आती है, न कि लेटेस्ट ट्रेंड का पीछा करने से। एक ऐसा फाउंडेशन बनाएं जो फैड खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग को सपोर्ट करे। डोपामाइन डिटॉक्स ट्रेंड में सप्लाई करने पर रिस्की हो सकता है, खासकर मेंटल हेल्थ कंडीशंस वाले लोगों के लिए। डिप्रेशन या ADHD वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम ओवर स्टिम्युलेशन नहीं है, बल्कि डोपामाइन फंक्शन की कमी है। प्लेजरेबल एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करने से सिम्पटम्स बिगड़ सकते हैं
या बिंजिंग और रेस्ट्रिक्शन के अनहेल्दी साइकिल्स हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और प्लेजर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, न कि ओनल ऑनर नथिंग थिंकिंग। पॉप साइकोलॉजी ट्रेंड्स को सीरियस इश्यूज के लिए प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की जगह नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो एविडेंस बेस्ड हेल्प लें, न कि सिर्फ लेटेस्ट ऑनलाइन एडवाइस। एक्चुअली मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस जरूरी है। डोपामाइन डिटॉक्स डिजिटल टेम्पटेशन की एंडलेस दुनिया में कंट्रोल वापस पाने की हमारी इच्छा का एक मेटाफर है। एक्चुअली सॉल्यूशन डिप्राइवेशन नहीं है, बल्कि अवेयरनेस और बैलेंस को कल्टीवेट करना है। टेक्नोलॉजी के साथ बाउंड्रीज सेट करें, प्लेजर के अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटी दें। अपने आप को और दूसरों को डिजिटल टूल्स का समझदारी से, न कि कंपल्सिवली इस्तेमाल करना सिखाएं। नींद, न्यूट्रिशन, मूवमेंट और कनेक्शन पर आधारित रूटीन बनाएं। सिंपल, लो डोपामाइन एक्टिविटीज और प्रेजेंट मोमेंट की ब्यूटी में खुशी फिर से डिस्कवर करें। अपने रिवॉर्ड सिस्टम को समझकर हम पर्पस और कंटेंटमेंट का जीवन डिजाइन कर सकते हैं। यही लास्टिंग फोकस और खुशी का एक्चुअली साइंस बैक्ड पार्ट है।